हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। चीन में इन दिनों एक वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है जिसका नाम है HMPV। ज़्यादा करके ये वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये वायरस अब इंडिया में भी अपने पैर पसार चुका है और इंडिया में भी इसके केसेस देखे गए हैं। यही सब मामले को लेकर भिवंडी के खासदार सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा ने IGM हॉस्पिटल दौरा किया और जानकारी लेने की कोशिश करी इस वायरस को लेकर उनकी क्या तैयारी है और वो आगे किस तरह से काम करने वाले। इसी के साथ साथ हमारे चैनल से बातचीत करते हुए IGM हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर माधवी, उन्होंने भी हमारे से चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह के प्रिकॉशन इस वायरस में हमें लेने चाहिए और इसके संक्रमण क्या है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है, और इसी के साथ साथ IGM में इसके लिए किस तरह की तैयारी है वो सब जानकारी दी। सुनिए आगे इस रिपोर्ट में। मुझे नागरिकों से बताना है कि उन्होंने ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि जहाँ पे भी जो अगर कुछ फंक्शंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है उस जगह पे ना जाए। स्पेशली जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, सीनियर सिटीज़न है, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल दूसरा कोमॉर्बिडिटी है, BP का तकलीफ है या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे, ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन ने गर्दी की जगह पे, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है। दूसरा चीज़, अपने खाने पीने में सुधार करना है कि जैसे कि हम न्यूट्रिशनल डाइट ले सकते हैं, अच्छे से पानी पीना है। दूसरा, मल्टीविटामिन टैबलेट्स अगर आहार से नहीं मिल रहा है तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स शुरू कर सकते हो। तीसरी चीज़ है, जहाँ पे भी अगर आपको सर्दी खांसी है तो अपने खुद ने मास्क पहनना है और दूसरों को भी बोलना है कि मास्क पहने, जैसे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वैसे दूसरा, घर पे अगर है अपना तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से रखना है। बंद जगह पे वो वायरस का ठंड की जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो वो अवॉइड होने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन घर में होना ज़रूरी है। दूसरा, हैंड शेकिंग अवॉइड करना है एज़ फार एज़ पॉसिबल। और दूसरी चीज़ है कि अपने यहाँ पे अगर कुछ भी आपको लगता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी खांसी ज़ुकाम या फिर बुखार है या फिर अंग दुखी है, बॉडी एक है, तो तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर के एडवाइस से ही मेडिसिन लेना है। अपने घर पे घरेलू नुस्खों से नहीं लेना है, क्योंकि ये वायरस भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो आके लेना है। दूसरा चीज़, IGM हॉस्पिटल आप सबको ही पता है कि भिवंडी कॉरपोरेशन एरिया के लिए का एकमेव हॉस्पिटल है और भिवंडी अर्बन और रूरल एरिया के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख पॉपुलेशन के लिए एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सभी औषध उपचार अवेलेबल है, तो नागरिकों ने आके यहाँ से औषध उपचार लेना है। दूसरा, आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया हुआ है। आइसोलेशन वार्ड में अगर पॉजिटिव रुग्ण आता है तो उसको हम एडमिट रखेंगे। 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड हमने रखा है। फ़िलहाल के लिए ऊपर से गाइडलाइंस यही है कि डूज़ एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए ठोस अभी तक कुछ वैक्सीन या फिर ठोस कुछ एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिसीज़ है जो 5 से 7 दिन में अच्छा हो जाता है। विच पार्ट ऑफ बॉडी को HMPV अटैक करता है? ये रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को, जो श्वसन की जो म्यूकोजा होते हैं अंदर का लेयर आवरण, उसको ये अफेक्ट करता है। चेस्ट एंड लंग्स? हाँ, चेस्ट एंड लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स तक जाता नहीं है यूजुअली। ऐसे स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि जैसे कि कोविड वायरस में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, लंग्स इन्वॉल्व था, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है, लंग्स तक यूजुअली जाता नहीं है इन्फेक्शन। और दूसरी चीज़, कोविड वायरस में हमारे जो ब्लड वेसल्स थे उसमें गुठली होने का ये था, क्लॉटिंग, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्लॉटिंग का धोखा था। इसमें ये वायरस के इन्फेक्शन में ऐसे होने का चांसेस नहीं होता, ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के कंपैरिजन में ये माइल्ड सौम्य स्वरूप का आजार है। आज सांसद जी ने IGM हॉस्पिटल का दौरा किया, उस बारे में आप क्या कहेंगी? इस बार ये सभी मतलब जो सांसद है अपने सबके, सुरेश मात्रे सर, इन्होंने दौरा किया तो हमको बहुत अच्छा लगा। पहले चीज़ है कि एप्रिसिएशन हमको भी और सभी स्टाफ को करते हैं तो अच्छा लगता है, काम करते हैं। अभी जैसे कि 10-15 लाख के पॉपुलेशन के लिए एक ही हॉस्पिटल, वो भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और 100 बेड के हिसाब से जो मैन पावर है, तो मुझे ऐसे आपके द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि 200 बेड का प्रस्तावित है, तो 200 बेड के अकॉर्डिंग अगर हमको मैन पावर मिलता है तो हमको और ज़्यादा ताकत आएगी अच्छे से बेहतरीन सेवा देने के लिए। तो ये माध्यम से मैं सर को बोलना चाहती हूँ कि वो उसके
लिए हम फॉलोअप लेंगे। और दूसरा चीज़ है एम्बुलेंस के लिए अभी बात चल रही थी, तो एम्बुलेंस के लिए ऑलरेडी 4 एम्बुलेंसेज जो है वो निर्लिखित कंडेमनेशन हमारे ऑफिस से, हमारे हॉस्पिटल से किए गए हुए हैं। वो जो निर्लेखन की प्रक्रिया है वो ऊपर के लेवल पे होते, थाने के लेवल से होते, तो उन्होंने आके वो गाड़ियाँ लेके जाना और वो करना है। और दूसरा चीज़ एम्बुलेंस के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए, इसलिए भी हमने प्रस्ताव रखा है। 3 एम्बुलेंस हमारे पास है और वो अच्छे से ऑन रोड चालू है। और बाकी की चीज़ें हैं, सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे ही सहकार्य और सपोर्ट हमको करें, ताकि हम और बेहतरीन सेवाएं दे पाएंगे। देखो, यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ये जो अभी नया वायरल आया है HMPV, उसके बारे में यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसके रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो यहाँ पे है नहीं है, क्या व्यवस्था की गई है, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आया, मैडम से मिला, देखा। उन्होंने भी अच्छी तरह से, अगर कल कुछ प्रॉब्लम होगा, हुआ नहीं पर फ्यूचर में अगर होगा तो उसके लिए उन्होंने स्पेशल एक वार्ड आइसोलेशन बनाया है, जिसमें 5 बेड दिए हैं और जो मेडिसिन भी लगेगी वो उनके यहाँ सब अवेलेबल है। इसके लिए तो खास करके मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो भी गवर्नमेंट का GR आया उससे चलते तुरंत इस तरह की, क्योंकि आप देख रहे हो भिवंडी में 8 से 10 लाख लोगों का पॉपुलेशन है भिवंडी में, और इतने लोगों का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अगर उप जिला रुग्णालय भी रहा तो ये भिवंडी के लिए मेन है, तो इतने लोगों की ट्रीटमेंट, इतने लोगों का जो भी उपचार है यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वो सभी सुविधाएं होनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे खुद आया था। आपने जब दौरा किया, दौरे करने के बाद आप कितना सेटिस्फाइड हैं? नहीं, दौरा करने के बाद एक्चुअल मैडम ने जो किया है उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर हॉस्पिटल की जो स्थिति देखी, आपने भी देखा होगा, कलर का, पेंटिंग का प्रॉब्लम रहेगा या क्लीनिंग का रहेगा, ये बहुत ही गंदा मेरे को लगा। मैंने इसके लिए अभी PWD के जो गीते करके है, वो गीते साहब से फ़ोन पे बात किया, उन्होंने कहा है काम मंजूर हुआ है पर ठेकेदार काम नहीं कर रहे, तो ठेकेदार का भी नंबर मंगाया है, तो उनसे भी इसके ऊपर तुरंत बातचीत हो जाएगी। मामा, IGM हॉस्पिटल हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। आज आते हैं सुबह में पेशेंट के OPD से लेकर, रजिस्टर में 8:30 बजे पेशेंट को OPD देना चाहिए, डॉक्टर 10:30 बजे तक OPD में मौजूद नहीं रहते। जो डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, जो यहाँ ड्यूटी देते हैं, आप उनका शौचालय चल के देख लीजिए, उनके शौचालय का हाल आप देखेंगे। NSIU जिसमें 24 आवर्स पीडिया होना चाहिए, जो पीडिया अवेलेबल नहीं रहता है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, एक्चुअली जो IGM रुग्णालय है, मैंने जैसा अभी भी आपको कहा कि भिवंडी का 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है और रूरल का अलग है, तो सभी लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। एक तो 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल चाहिए। ड्यूटी का 8 बजे की या 10 बजे की इससे कुछ मतलब नहीं है, पर उनकी जो भी ड्यूटी है 12 आवर्स 8 आवर्स जो भी है, तो उनके ड्यूटी के टाइम पे उनको सभी को रहना चाहिए। लेकिन नहीं रहते ना मामा। अगर नहीं रहते तो उसकी दखल ले लेगा मैं। अभी जैसे आपने मेरे को बोला, मैं इसके बारे में भी अभी मैडम से बात करूँगा। दुसरीकडे आपण जर बघितलं तर रुग्ण ॲक्च्युली